आज अलजेब्रा का ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देखो, सबसे पहले हमें ये क्वेश्चन में दिखते ही समझ आ जाना चाहिए कि जो ए की वैल्यू है √3+1 √3 - 1, इसका बिल्कुल रेसिप्रोकल यहाँ पे बी की वैल्यू दे रखी है। यानी हम कुल मिला के यहाँ पे कह सकते हैं जो बी है वो 1/a के बराबर है। ये बात हमें समझ में आ गई। या हम कह सकते हैं जो a है वो 1/b के बराबर है। आ रही बात समझ में? ये बात हमें समझ में आ रही है। यानी हम a की जगह पे 1/b पुट कर सकते हैं और b की जगह पे 1/a पुट कर सकते हैं। अब यहाँ पे पुट करके थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो हम देखते हैं क्या रिजल्ट मिलता है। हमें क्या मिला? हम a² + a, b की जगह पे 1/a पुट करेंगे। तो b की जगह पे अगर हम 1/a पुट करें और b को एज इट इज रहने दें, सॉरी b की जगह पे 1/a पुट करेंगे तो हमें रिजल्ट क्या मिलता है देखते हैं। तो a से a तो कट जाएगा, a से a तो कट जाएगा। सिंप्लीफाई होके ये वैल्यू आएगी हमारे पास a² + 1/a²। इस यहाँ से +1 बचेगा, इस +1 को मैं इधर लेके आ रहा हूँ और यहाँ पे बचेगा नीचे a² + 1/a²। ये -1 उधर जाके -1 बनेगा, ये 1/a² आएगा क्योंकि यहाँ पे b की वैल्यू क्या पुट करनी है 1/a। तो b² क्या होगा? b² क्या हो जाएगा? 1/a² हो जाएगा। तो यहाँ पे b² की जगह पे क्या पुट करना है? 1/a² पुट करना है। ये बात समझ में आ गई। यानी इसको सिंप्लीफाई करके हमने बना दिया a² + 1/a², a² + 1/a²। यानी पहला काम हमारा है a² + 1/a² की वैल्यू निकालनी है हमें। उसमें फिर +1 और -1 ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो सबसे पहले हमें रेसिप्रोकल करना आना चाहिए। पहले मैं बेसिक मेथड बताऊंगा, उसके बाद मैं शॉर्ट तरीके से कैसे करेंगे एग्जाम में वो भी आपको डिस्कस करूंगा। तो पहले हम बेसिक मेथड देखते हैं। बेसिक मेथड में ए को अगर हम रेशनलाइज करते हैं तो देखते हैं क्या आता है। रेशनलाइज करना सबको आता ही होगा। √3+1 और √3 - 1 जो डिनोमिनेटर में होता है नीचे की तरफ, उसको रेशनलाइज कर देते हैं विद साइन चेंज करके। ये बात हमें समझ में आ गई। और जब नीचे रेशनलाइज करते टाइम हम देखते हैं प्लस माइनस का फर्क होता है और प्लस माइनस से एक आइडेंटिटी बनती है। सबको एक आइडेंटिटी याद होगी, x² - y² की। क्या होता है? एक बार हम ऐड कर देते हैं, एक बार हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो हमेशा जब रेशनलाइज करेंगे तो ये आइडेंटिटी हमेशा बनेगी। तो इस आइडेंटिटी का यूज करना है। तो देखते हैं रेशनलाइज करते हैं तो क्या बनता है, √3+1 का स्क्वायर बन जाएगा ऊपर। तो √3+1 × √3+1 √3+1 का स्क्वायर बन जाएगा और नीचे बनेगा क्या, √3 - 1 √3+1। इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है और एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो ये आइडेंटिटी बन जाएगी। तो इसकी जगह पे हम आइडेंटिटी को ओपन करते हैं। ऊपर आइडेंटिटी a + b का होल स्क्वायर बन रहा है। इसकी आइडेंटिटी सबको पता होगा, a² + b² + 2ab। इस आइडेंटिटी पे ऊपर ओपन कर देना स्क्वायर को। ओपन करेंगे तो √3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2ab, 2 × √3 × 1 और नीचे बनेगी आइडेंटिटी क्या, √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। ये सबको क्लियर है? तो ऊपर रिजल्ट क्या आएगा देखते हैं। ए का √3 का स्क्वायर, रूट से स्क्वायर कट जाता है, सबको पता है 3, 1 का स्क्वायर 1 होता है, ये 2√3 आ जाएगा। और नीचे क्या आएगा, √3 का स्क्वायर ये कट जाएगा, 3 - 1 का स्क्वायर 1। तो ए का रिजल्ट क्या है, 3 + 1 4 आया और नीचे 2 आया। ऊपर से हम 2 कॉमन ले सकते हैं। 2 कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या है, यहाँ पे 2 + √3 बच जाएगा और नीचे 2 आएगा, इससे ये कट जाएगा। ये बात क्लियर है? ये आ गया हमारा ए को रेशनलाइज करने के बाद। अब हम बी को रेशनलाइज करेंगे तो देखते हैं क्या आएगा। जब बी को रेशनलाइज कर रहे हैं हम, तो बी को रेशनलाइज करेंगे तो देखो √3 - 1 √3+1। अब की बार प्लस है तो हम माइनस से रेशनलाइज करेंगे। क्या करेंगे, √3 - 1 √3 - 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे। रेशनलाइज करने का तरीका यही होता है। जैसे ही रेशनलाइज करेंगे तो हम पाएंगे यहाँ पे √3 - 1 का स्क्वायर बन जाएगा ऊपर और नीचे आइडेंटिटी लग जाएगी √3 + 1 और √3 - 1। फिर से आइडेंटिटी बन गई नीचे x² - y² वाली। तो करेंगे क्या, जस्ट इसको नीचे तो ओपन कर देंगे x² - y² पे और ऊपर आइडेंटिटी लगा देंगे कौन सी, a - b का होल स्क्वायर वाली। कौन सी आइडेंटिटी होती है, a² + b² - 2ab। -2ab नीचे लिख रहा हूं।
ठीक है जी, ये आइडेंटिटी होती है हमारी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब जैसे ही हम देख रहे हैं यहाँ पे आइडेंटिटी पे, तो √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और -2 इंटू √3 इंटू 1, ये हमारा आइडेंटिटी पे ओपन हो गया। तो रिजल्ट क्या आएगा, यहाँ पे मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिख देता हूँ। यहाँ से 3 आएगा, यहाँ से 1 आएगा तो 4, और नीचे आएगा 3 - 1 2। फिर से ऊपर से 2 कॉमन लेंगे और काटेंगे तो क्या बचेगा, ऊपर से 2 - √3 बच जाएगा। 2 कॉमन लेके काट देंगे तो ये रिजल्ट आएगा हमारा। उसके बाद हमने करना क्या है, a प्लस बी निकालना है। a प्लस बी का मतलब मैं कह सकता हूँ a प्लस 1/a निकालना है। a प्लस 1/a, a की वैल्यू हमारी कितनी आई थी देखते हैं। a की वैल्यू 2 + √3 थी, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2 + √3 प्लस, और b 1/a की वैल्यू कितनी आई, 1/a की वैल्यू आई 2 - √3, तो यहाँ पे 2 - √3 देख रहे हैं हम। √3 से √3 कट गया, 2 + 2 कितना आया 4, यानी हमारा a प्लस 1/a 4 आ गया। हमें बताना कितना है, a² प्लस 1/a² निकालना है। ये अलजेब्रा में सबको पता होगा। अगर हमारा x प्लस 1/x बराबर कोई भी वैल्यू हो तो x² प्लस 1/x² कैसे निकालते हैं हम, तो वैल्यू का स्क्वायर कर देते हैं और उसमें से 2 घटा देते हैं तो हमारा स्क्वायर आ जाता है। ये बात क्लियर है। तो अब यहाँ पे होगा क्या, इस 4 का स्क्वायर करेंगे और 2 घटा देंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे और 2 घटा देंगे, हमारी क्या आ जाएगी, a² प्लस 1/a² की वैल्यू आ जाएगी। तो 4 का स्क्वायर 16 होता है, 4 × 4 और -2 करेंगे तो 14 आ जाएगा ये। तो a² प्लस 1/a² की वैल्यू 14 आ गई। अब हमें बताना क्या था, देखते हैं रिजल्ट में। हमें बताना था a² प्लस 1/a² प्लस 1। तो यहाँ पे हाँ जैसे ही वैल्यू पुट करेंगे हम, a² प्लस 1/a², इसकी वैल्यू तो आ गई हमारी कितनी 14। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे a 14 + 1 और नीचे 14 - 1, तो ऊपर तो आ गया 15, नीचे आ गया 13। ये हमारा आंसर है। ये बात समझ में आ गई सबको। तो ये तो था हमारा बेसिक मेथड। एक बार मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको। किया क्या एक्चुअल में, हमने देखा ये जो b है वो 1/a ही है और कुछ नहीं है, a का रेसिप्रोकल ही है, इसलिए हमने b की जगह पे 1/a पुट किया। जैसे ही हमने यहाँ पे b की जगह पे 1/a पुट किया तो a से a कैंसिल आउट हो गया और ये 1/a² बन गया। इनको हमने फिर क्या किया, इनको एक साथ लिख लिया, a² प्लस 1/a² और इस 1 को पीछे ले गया हम प्लस में, और इस -1 को यहाँ पे पीछे ले आया। फिर हमने क्या किया, a को रेशनलाइज किया है, a को रेशनलाइज करके हमें ये वैल्यू मिल गई और b को रेशनलाइज करके हमने ये वैल्यू प्राप्त कर ली। फिर हमने a प्लस a की वैल्यू हमने देखी, ये आ गई हमारे पास 4, और a² प्लस 1/a 4 है, तो a² प्लस 1/a² हम निकालना आता है, तो हमने a² प्लस 1/a² निकाल लिया, 14 हो गया। और यहाँ पे वैल्यू पुट करने से हमारा रिजल्ट आ गया। यही हमारा फाइनल आंसर हुआ, 14 + 1 15, 14 - 1 13। तो ये हमारा आंसर है। अब मैं बात करता हूँ एग्जाम में इतना लंबा तो हम करने वाले हैं नहीं, तो एग्जाम में हम शॉर्ट तरीके से कैसे करेंगे वो देखते हैं हम। उससे पहले मैं बता देता हूँ, मेरे चैनल का नाम है विजय मैथ्स ट्रिक। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आया तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना, ताकि आगे मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे वीडियो बनाने के लिए, और इस अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस मैं आपके लिए बनाता रहूँगा और सेकंड से हम उसको सोल्व करते रहेंगे। अब इस क्वेश्चन को हम चुटकियों में कैसे करें देखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन था और हमने फाइंड क्या करना था, फाइंड करना था a² प्लस ab, और नीचे था हमारा a² माइनस ab। ये तो हमें पता है b बराबर 1/a पुट करना, क्योंकि b रेसिप्रोकल है a का, और यहाँ से दिखते ही पता चलना चाहिए, जैसे ही रेसिप्रोकल है रेसिप्रोकल कट के 1 देता है, a², यानी ये 1/a² होगा। यानी हमें जस्ट फाइंड करनी है a² प्लस 1/a² की वैल्यू, और ऊपर प्लस करना है और नीचे माइनस करना है। ये हमें क्वेश्चन में दिखते ही पता चल जाना चाहिए। अब वैल्यू कैसे निकालते हैं हम चुटकियों में देखते हैं। जैसे हमने देखा a बराबर √3 + 1 अपॉन √3 - 1 है, जैसे इसको रेशनलाइज करेंगे तो रेशनलाइज करने का तरीका समझो क्या होगा। ये √3 + 1, पहले मैं आइडेंटिटी बता देता हूँ क्या होती है। a प्लस b का होल स्क्वायर होता है हमारे पास, a² प्लस b² प्लस 2ab।
ठीक है। इस आइडेंटिटी पे हमें ब्रेक करना है। जैसे ही हम इसको रेशनलाइज करते हैं हमें पता है √3 ऊपर हमेशा इसका होल स्क्वायर बनेगा, ऊपर हमेशा इसका होल स्क्वायर बनेगा और नीचे हमेशा इनका डिफरेंस आएगा, इनके स्क्वायर का डिफरेंस। √3 का स्क्वायर 1 और 2 3 होता है और 1 में माइनस करेंगे तो 2 आएगा। इनका स्क्वायर हमेशा डिफरेंस देखना है, नीचे डिफरेंस से डिवाइड कर देना है। अब यहाँ पे आइडेंटिटी बनेगी, पूरा आइडेंटिटी हमें खोलने की जरूरत नहीं है, हमें पता होना चाहिए ये √3 और 1 है क्या एक्चुअल में, ये a² + b² और 2ab है, ठीक है। क्योंकि इसको जब आइडेंटिटी पे खोलेंगे तो ये आएगा। इसको हम देखते ही आंसर कैसे लिखे, हमें पता है जैसे ही हम a + 1/a निकालते हैं या a² + 1/a² निकालते हैं तो याद रखना हमेशा a² + b² की वैल्यू को हम दुगना करते हैं। अगर हमें यहाँ पे माइनस दे दी, यहाँ पे अगर माइनस दे दी तो हम दुगना नहीं निकालेंगे, हम सिर्फ इस वाली वैल्यू को डबल करेंगे, यानी हम क्या करेंगे सिर्फ 2ab को डबल करेंगे। और एक चीज याद रखना, नीचे डिफरेंस से डिवाइड करते हैं, स्क्वायर के डिफरेंस से, स्क्वायर के डिफरेंस से। जैसे यहाँ पे स्क्वायर का डिफरेंस कितना 2। आगे बात समझ में। अब देखो आंसर कैसे बताएंगे यहाँ पे। क्वेश्चन देखो a बराबर क्या है √3 + 1, तो हमें क्या करना है एक्चुअल में प्लस निकालना। प्लस निकालना तो हम किसकी वैल्यू का स्क्वायर का डबल करेंगे, सिर्फ और सिर्फ a² + b² का डबल करेंगे। किसका, a² + b² का डिफरेंस का से डिवाइड करके डबल कर देंगे। ये बात हमें क्लियर है। तो अब यहाँ पे देखो ये वैल्यू देखनी है हमने और इसका स्क्वायर डिफरेंस तो नीचे 2 आ गया, यानी हमें पता है 2 से तो हम डिवाइड कर देंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। मैं डायरेक्ट किसकी वैल्यू बता रहा हूँ, a² + 1/a² की वैल्यू बता रहा हूँ डायरेक्ट, कैसे निकालेंगे हम, ठीक है। तो a² + 1/a की वैल्यू कैसे निकालेंगे, नेक्स्ट पेज पे ट्राई करते हैं। a + 1/a की वैल्यू कैसे निकालेंगे डायरेक्ट बता रहा हूं मैं, क्योंकि हमारे पास a क्या गिवन है, हमारे पास a गिवन है √3 + 1 √3 - 1, √3 + 1 √3 - 1। तो हम इनका स्क्वायर करेंगे, ये हमारा a होता है, ये हमारा b होता है, ठीक है। डायरेक्ट बीच में प्लस देखा हमने, प्लस देखते ही क्या कर देना है, स्क्वायर का करना है और इनको डबल कर देना, बस और कुछ नहीं करना और डिफरेंस से डिवाइड कर देना। ये तो 2 से 2 कट ही गया, कैंसिल आउट हो गया। तो करेंगे इसका स्क्वायर 3, इसका स्क्वायर 1, 3 + 1 4, यानी डायरेक्ट हमारी a + 1/a की वैल्यू 4 आ गई। यहां से डायरेक्ट 1/a² निकालेंगे हम, 4 का स्क्वायर -2 दैट इज 16 - 2 14। अब डायरेक्ट आंसर में रिपोर्ट कर देंगे हम। आंसर में हमारा क्या था, a² + 1/a² + 1 a² + 1/a² - 1, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही पुट करेंगे 14 + 1 15 हो गया, 14 - 1 13 हो गया। ये हमारा डायरेक्ट आंसर आ गया। देखो कुछ नहीं किया, बस इतना सा छोटा सा किया है। ऐसे ही हम क्या दोबारा सीखो एक बार, √3 + 1 था, ये हमारा a होता है, ये हमारा b होता है। हमें a + 1/a, यहाँ पे प्लस है तो हम क्या करेंगे a और b का स्क्वायर करेंगे और डबल करेंगे और डिफरेंस से डिवाइड करेंगे। इतना सा याद रखना हमें, ठीक है। पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे a का काम कौन कर रहा है, √3, b का काम कौन कर रहा है 1। हमने क्या किया, √3 का स्क्वायर किया 3, 1 का स्क्वायर किया 1, 3 + 1 4, 4 का डबल और डिफरेंस 2। हम डायरेक्ट दिमाग में भी सोच सकते थे ये बात, हमें ये इतना भी लिखने की जरूरत नहीं थी। हमें बस अगर इतनी बात पता है तो हम क्वेश्चन आसानी से सोल्व कर लेंगे। देखो कैसे बिना पेन उठाए हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। √3 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, 3 + 1 4, ये तो हो गया सोल्व हो गया 4, 4 2 जा 8। अब डिफरेंस ये तो हो गया 8, डिफरेंस कितना है, √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, 3 - 1 2, तो यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 4, यानी डायरेक्ट हमारा a + 1/a कितना 4। आगे तो आसान है, a² 1/a² सबको निकालना था, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 16 में से 2 घटाएंगे तो 14। ये बात क्लियर है। बस क्वेश्चन में पुट ही तो करना था, फिर इसमें +1 करना था और नीचे -1 करना था। तो 14 + 1 15, 14 - 1 13। तो इतना सा हमारा क्वेश्चन था। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। ना समझ आया तो प्लीज कमेंट में एक बार जरूर बताएं कौन सा पार्ट आपको समझ नहीं आया। धन्यवाद।